मायावती ने कांग्रेस की पार्टी को कहा वोट कटवों की पार्टी। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में मायावती ने कांग्रेस की पार्टी पर एक आरोप लगा दिया है और ये आरोप कैसा है ये आपको बताते हैं। मायावती ने यहाँ पर 2 ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट पर डाले। वो ट्वीट क्या किया है उन्होंने, जरा आपको ये पढ़कर बताते हैं। मायावती का पहला ट्वीट है, यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनके सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तौर पर बीएसपी को ही वोट दे। मायावती ने एक दूसरा ट्वीट किया है, यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहाँ सर्व समाज के हित इनके जाने पर के नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 है। मायावती के दोनों ट्वीट का मतलब आपको समझाते हैं। मायावती का जो पहला ट्वीट है उसमें इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को दल बदलू कह दिया है। उनका कहने का ये मतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का खुद का कोई स्टैंड नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पर उन्होंने खुद को एक बेहतर सीएम कह दिया। उनका कहने का मतलब था कि क्या इसके अलावा उनको कोई और चेहरा दिखता है। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ही बयान से पलट गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बयान दावेदारी में किया था, दबाव में बात कही थी, जिसको लेकर मायावती ने तंज कसने में ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट साझा किया। इसी के बाद आपको बता दें कि मायावती ने एक दूसरा ट्वीट क्या किया था, जिसको पढ़कर हमने बताया। इस ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई और अच्छी पार्टियां है ही नहीं। साफ कहने का मतलब है कि बसपा नंबर 1 पार्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बसपा खुद को बेहतर पार्टी क्यों बता रही है। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले यानी कि टीएमसी की ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया था। अभिषेक बनर्जी का बयान था कि कांग्रेस को वोट देना यानी कि भाजपा को ही वोट देना और अपना वोट खराब करना, क्योंकि अगर आप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं तो आप अपना खुद का एक वोट खराब कर रहे हैं। मायावती ने यह कहा। मायावती का साफ कहना है कि जो इंसान अपनी बातों पर नहीं है, जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जो कुछ घंटों में ही बदल जाता है, वह राजनीति के अंदर कितना ज्यादा बदलाव लाएगा। लेकिन मायावती ने यहाँ पर तुलना ओवीसी के साथ कांग्रेस की कर दी है। मतलब ओवीसी का भी कहीं ना कहीं सामने आता है कि वो भाजपा का समर्थन कर रही है। तो यहाँ पर मायावती ने ओवीसी की तुलना कांग्रेस से कर दी है कि इस वक्त अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो तो भाजपा का समर्थन करें। आरोप प्रत्यारोप का खेल तो बहुत अच्छे से बेखूबी से खेल रही है, लेकिन अगर बात की जाए उनके वादों की, उनके घोषणा पत्रों की, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब चुनाव नजदीक है, जनता को लेकर उनका कोई भी वादा सामने नहीं आ रहा। ना कोई उनके वादे सामने आ रहे, ना उनके कोई काम के वादे आ रहे हैं, ना उनका कोई घोषणा पत्र ऐसा जारी हुआ है कि जिसमें उन्होंने कई जनता के हित में बात की। लेकिन आरोप विपक्ष पार्टी क्या कर रही है, इस पे उनकी बाकायदा बेखूबी से नजर रखी हुई है कि विपक्ष पार्टियां इस वक्त क्या कर रही है। मतलब चुनाव नजदीक है मायावती जी, आप चुनावों में ध्यान ना देकर आप विपक्ष पार्टी पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। हो सकता है मायावती जी आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन जाए कि आप विपक्ष पार्टी पर तो बहुत अच्छे से नजर रखे बैठी हुई हैं, लेकिन आप जनता पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही चंद दिनों में जो चुनाव है उसमें जनता भी आप पर ध्यान ना दे। तो इसलिए आप मायावती जी थोड़ा सा सतर्क रहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि मायावती क्या चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष पार्टियों पर नजर रखी और जनता के काम पे और जनता के लिए कोई वादे नहीं करिए, तो क्या जनता उन्हें मौका देगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।